आज बात करेंगे ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी के बारे में जो सिर्फ सफाई अच्छी तरीके से देते हैं, काम उतना ही गंदा करता है। आप भाई 2017 और 18 का रसीद दिखाकर 2024 का केवाला को कैसे मोटिवेशन कर सकते हैं? क्यों किए आप? कैसे कर दिए आप? जब यही सवाल सीओ से पूछा जाता है तो सीओ जवाब ही नहीं दे रहा है। हम किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज जी से यह कहना चाहते हैं कि आपने 17/5/2025 के मेरे आवेदन पर जो जांच कमेटी बैठाए हैं श्री मोहित राज के विरोध में, अब तक उसका रिपोर्ट का क्या हुआ? अब तक क्या सुनवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? साहब, इस पर कार्रवाई कीजिए। ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये करप्शन का मामला है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है इश्तियाक आलम। आप तमाम को पता है ये कोई नया चेहरा नहीं है। आज बात करेंगे ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी के बारे में जो सिर्फ सफाई अच्छी तरीके से देते हैं, काम उतना ही गंदा करता है। चलिए शुरू करते हैं। किशनगंज जिला के हमारे प्रखंड पोठिया का मामला है। जो प्रखंड पोठिया के अंचला अधिकारी है श्री मोहित राज जी, बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अपना सफाई देते हैं, लेकिन जो सवाल किया जाता है उस सवाल का जवाब देने से हमेशा डरते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन आप तमाम को, साहेब को एक्सपोज करने के लिए आए हैं और सभी को दिखाएंगे कि देखिए हमारे प्रखंड पोठिया के जो सीओ है, रंग रूप थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। देखिए, एक मामला है केवाला संख्या 3643 का। रजिस्ट्री होता है ठाकुरगंज में, 15 जून में रजिस्ट्री होता है ना। 15 जून यानी 2024 में ठाकुरगंज के रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री होने के बाद पोठिया के अंचल में म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। जानते हैं, म्यूटेशन संख्या 623 2024-25 है। चलिए आगे बात करते हैं। अब पोठिया के सीओ मोहित राज जी म्यूटेशन करने से काफी देर तक अटकाते हैं, यानी काफी लंबित रखता है मामला। उसके बाद सुनिएगा, 27 जून 2024 को दाखिल खारिज करने के लिए जो आवेदन किया गया, जानते हैं कितने महीनों बाद उसको सीओ मोहित राज रिजेक्ट करता है? समझिए, 4/12/2024 को दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है। किसके द्वारा? पोठिया के अंचल द्वारा, श्री मोहित राज जो अंचला अधिकारी है उनके द्वारा। यानी समझिए, 27 जून 2024 को दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया जाता है। काफी समय के बाद यानी 4/12/2024 को दाखिल खारिज करने से रिजेक्ट कर देता है। और रिजेक्ट करने से अंचल अधिकारी और जो आरओ और जो कर्मचारी है उनका कारण भी बताते हैं। रिजेक्ट करने का कारण बताते हैं कि आपकी जमीन जो है रकवा संधारित नहीं है। अभी आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो मुद्दा पे आते हैं। समझिए, जिस अंचल में, जिस प्रखंड में एक बार किसी केवाला को म्यूटेशन करने से रद्द कर दिया जाता है, तो बिहार सरकार के भूमि सुधार नियम यह कहता है कि अंचल को दोबारा उस चीज का अथॉरिटी नहीं है, सीओ को उस चीज का अधिकार नहीं है कि जिसको वो खुद स्वयं रिजेक्ट कर देता है वो फिर खुद से ही जो है म्यूटेशन कर देगा। समझे? सीओ तभी दोबारा उस चीज को म्यूटेशन कर सकता है जब तक उसका वरीय पदाधिकारी यानी सीनियर पदाधिकारी उसको आदेश नहीं देते हैं। समझिए, सीओ साहब, चलिए पेपर दिखाने की बात आ गई। अब देखिए, यह है अस्वीकृत करने का पेपर, ठीक है। मोहित राज सर्किल ऑफिसर
12/4/2024 11:23 में हाँ अस्वीकृत करते हैं। और अस्वीकृत करने का कारण सुनिए। अस्वीकृत करने का कारण राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता का ऑनलाइन जमाबंदी में खसरावार रकबा संधारित नहीं है। क्रेता विक्रेता को सूचना निर्गत कर साक्ष्य की मांग की गई। समझिए, यानी ब्लॉक द्वारा जो है सबूत मांगा गया कि आप जिस म्यूटेशन के लिए आवेदन किए उसका सबूत ला के दीजिए, है ना। साक्ष्य की मांग की गई, लेकिन आवेदक द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी जिन्हें म्यूटेशन करना था वो डॉक्यूमेंट ला के दिखाया ही नहीं, दस्तावेज दिखाए नहीं। इसी वजह से वाद को अस्वीकृत किया जाता है, यानी रिजेक्ट किया जाता है, इसका म्यूटेशन नहीं होगा। अब सुनिए आगे। अंचल कहता है, यानी सीओ कहता है, विभागीय निर्देशानुसार आवेदक 30 दिनों के अंदर भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। यानी जो म्यूटेशन करने के लिए अपील किया था उसको यह कहा गया कि आप डीसीएलआर के पास जाइए और वहां पे जाके अपने दस्तावेज को दिखाइए। उसके बाद जो डीसीएलआर साहब हैं वो आदेश करेंगे अंचल को, फिर जो है इसका म्यूटेशन होगा। अब सवाल ये है दोस्तों, जिस म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया ये कहकर कि आपका जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं है और आपको डीसीएलआर के पास जाना है, तो फिर अगला बंदा डीसीएलआर के पास ना जाके सीओ से बात करते हैं लेन देन का बात करने के बाद सीओ खुद डीसीएलआर समझ के अपने आप को वरीय पदाधिकारी समझकर उसको म्यूटेशन में डाल देता है, परिमार्जन प्लस में डाल देता है। कैसे? सवाल यह है कि जिस म्यूटेशन को खुद सीओ रिजेक्ट करता है कि आपके पास दस्तावेज नहीं है, आप डीसीएलआर के पास जाइए, फिर खुद उसी को म्यूटेशन कर देता है। तो समझ रहे हैं, साफ साफ लेन देन का मामला है। और म्यूटेशन कर तो दिए, लेकिन जानते हैं कैसे? 2017-18 की फर्जी रसीद जमाबंदी कैसे दर्ज की गई समझिए। 3643 वर्ष 2024 में रजिस्ट्री किया गया, यानी जिस केवाला को 2024 में रजिस्ट्री किया गया उसका प्रमाण 2017 और 18 की फर्जी रसीद जमाबंदी कैसे दर्ज की गई समझिए। आप भाई 2017 और 18 का रसीद दिखाकर 2024 का केवाला को कैसे म्यूटेशन कर सकते हैं? क्यों किए आप? कैसे कर दिए आप? जब यही सवाल सीओ से पूछा जाता है तो सीओ जवाब ही नहीं दे रहा है। हम किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज जी से यह कहना चाहते हैं कि आपने 17/5/2025 के मेरे आवेदन पर जो जांच कमेटी बैठाए हैं श्री मोहित राज के विरोध में, अब तक उसका रिपोर्ट का क्या हुआ? अब तक क्या सुनवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? साहब, इस पर कार्रवाई कीजिए। ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये करप्शन का मामला है। ऐसे नहीं चलेगा। आवेदन पर अगर जांच हुआ है तो जांच का रिपोर्ट क्या कहता है? हम आरटीआई द्वारा डीसीएलआर साहब से पूछे, डीसीएलआर साहब भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और सीओ साहब आरटीआई का जवाब ऐसे देते हैं जैसे हम लोग जाहिल हैं, मात्र वही एक पढ़े लिखे हैं। हम श्री विशाल राज जी से कहते हैं कि जो पोठिया के सीओ है वो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से विभागीय नियम को ताक पे रखकर म्यूटेशन दर्ज कराए हैं। पहले खुद वो म्यूटेशन को रद्द करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो कैसे खुद से ही म्यूटेशन कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ शब्दों में हम कहते हैं कि ये पैसा का लेन देन से हुआ है। इस पर सुनवाई किया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए। ये सब नौटंकीबाज पदाधिकारी जो हमारे पोठिया में हैं, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। क्या हो रहा है भाई? ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा नहीं। हम बार बार कहते हैं कि सीओ मोहित राज एक भ्रष्टाचार पदाधिकारी है। इसलिए भ्रष्टाचार पदाधिकारी है कि जिस दस्तावेज के बिना वो म्यूटेशन कर दिए हैं वो म्यूटेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद रिजेक्ट कर दिए हैं। और राजस्व का नियम ये कहता है
कि एक म्यूटेशन करने का 3 प्रक्रिया होता है।